हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 13.2 के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स किए थे। आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा और उन्हें समझा होगा। तो आज उन्हीं से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपने उनको अच्छे से समझा है तो ये क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। व्हाट काइंड ऑफ एंगल मार्क इन द फॉलोइंग पिक्चर्स। यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स बनाई हुई है, इनमें आपको बताना है कि जो एंगल है, जैसे इसमें हमारा एंगल ये बना हुआ है, ये एक बुक है और जब बुक ओपन करते हैं तो उसके बीच में आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये एंगल, ये एंगल ये है और एक एंगल जैसे आपका जो कंपास होता है, जो प्रकार होता है, इसके बीच में जब आप पेंसिल और प्रकार को भी यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए रखते हो तो इसके बीच में ये जो एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का होगा या कौन सा। तो कल हमने टाइप्स ऑफ एंगल पढ़े थे। टाइप्स ऑफ एंगल में हमने पढ़ा था एक्यूट एंगल होते हैं जो 90 से कम होते हैं। तो 90 से कम आपकी जो शेप होगी वो इस टाइप की होगी, ठीक है। ये आपके एक्यूट एंगल है। दूसरा था हमारा राइट एंगल। राइट एंगल बिल्कुल सीधा होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया राइट एंगल। तीसरा हमारा था ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल हमारा राइट एंगल से ज़्यादा होता है लेकिन 180 से कम होता है। ये 0 से 90 के बीच में होता है। ये हमारा 90 डिग्री का होता है, ये हमारा 90 डिग्री से और 180 के बीच का होता है। ये होता है ऑब्ट्यूज एंगल जो इस शेप में होगा। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल आपकी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगी जिसके ऊपर ये एंगल आपका जो सेंटर है इसके ऐसे दोनों साइड एंगल बनेगा हाफ। ये आपका राइट एंगल और दूसरा राइट एंगल। तो ये आपका होगा कंप्लीट जो एंगल है ये स्ट्रेट एंगल होगा। जो एंगल स्ट्रेट एंगल से बड़ा ये 180 डिग्री का होता है, ठीक है। इसका मेजरमेंट होता है 180 डिग्री। जो इससे भी बड़ा होगा ये एंगल तो आपका ये हो गया, लेकिन अगर इससे भी नीचे आया हुआ है ये एंगल आपका इस शेप में बना हुआ है तो ये एंगल आपका पूरा क्या बन गया, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट आपका कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल होता है जो सर्कल है आपका, जैसे सर्कल है जो आपकी वॉच है उसमें जो आपने घड़ी की जो सुई होती है वो घूमती है, वो पूरा एक चक्कर कंप्लीट करती है 1 आवर में, ठीक है। तो वो जो कंप्लीट चक्कर करती है वो उसका क्या हो गया, एक कंप्लीट रोटेशन, और उसे हम कहेंगे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल होता है आपका 360 डिग्री का। तो ये थे हमारे कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स जो हमने कल अपनी लास्ट वीडियो लेक्चर में समझे थे। तो अब हमें इनसे रिलेटेड, इनमें से समझते हुए इन क्वेश्चनों में से बताना है, इन फिगर्स में से कि कौन सा एंगल कितने डिग्री का या कौन सा टाइप है। तो आप देखोगे ये शेप हमारी हम देख रहे हैं कि ये आपकी 90 से ज़्यादा है लेकिन 180 से कम है। अब 90 से 180 के बीच में, 90 से 180 के बीच में आपका आता है ऑब्ट्यूज एंगल जो इस आकार में होगा, जिसकी आकृति ऐसी होगी। ये क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। तो फर्स्ट हमारा क्या आ गया, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ये आपका 90 से 180 के बीच का एंगल। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनेगा वो हमारा कितना बनेगा, ये राइट एंगल 90 डिग्री का। जैसे दो लाइनें क्रॉस कर रही है, दो सड़क आपस में क्रॉस कर रहे हैं, दो रोड जो है वो आपस में क्रॉस कर रहे हैं, तो उनके बीच में 90 के एंगल्स बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये जो आपका कंपास है, इसको जब आप ओपन करोगे तो इसके बीच में यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये राइट एंगल से कम है, मीन्स 90 डिग्री से कम है। तो आप क्या करोगे, कौन सा हो गया, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी डिग्रीज आर देयर इन ईच ऑफ दिस। कि ये जो कुछ एंगल्स दिए हुए हैं इनको बताना है आपको कितने डिग्री के एंगल होते हैं। ये राइट एंगल, राइट एंगल में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल। इस स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल हमने भी बताया था आपको, कंप्लीट ये जो एंगल होता है 90 + 90 कितना हो गया, 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल आपका होता है 180 डिग्री। एक कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल जैसे कंप्लीट रोटेशन ऑफ ग्लोब, तो वो क्या हो गया आपका 360 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। तो इनको हम डिग्री में डिनोट करते हैं। कोई भी एंगल होते हैं उनको जब लिखते हैं तो उनमें हम डिग्री लगाते हैं। डिग्री आप जो नंबर है उसके ऊपर छोटी से ऐसे एक बिंदी टाइप में लगाओगे वो आपकी डिग्री होगी।
टेल वेदर द गिवन बिलो आर एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज एंड स्ट्रेट एंगल। आपको बताना है, कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं, इनमें कौन सा एक्यूट एंगल है, कौन सा राइट एंगल है, कौन सा स्ट्रेट एंगल है या कंप्लीट एंगल है। तो देखिए सबसे पहले 63 आपका क्या है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आता है, और 0 से 90 के बीच में जो एंगल होते हैं लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री, वो क्या कहलाते हैं, आपके एक्यूट एंगल। तो ये आपका हो गया, इसको आप लिख दोगे एक्यूट एंगल, ठीक है। अब देखो 136 आपका लेस देन है 180 एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो 90 से 180 के बीच के जो एंगल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये आपका हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। तीसरा है 90 डिग्री। 90 डिग्री का आपको पता ही है कौन सा होता है, राइट एंगल। ये आपका हो गया राइट एंगल। और 180 डिग्री का एंगल कौन सा होता है, ये आपका होता है जब दो 90 के मिलते हैं तो स्ट्रेट एंगल। तो ये आपका हो गया स्ट्रेट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी राइट एंगल्स टर्न डज ए सोल्जर मेक। इसमें क्या है कि आपको बताना है कि हाउ मैनी, कितने राइट एंगल टर्न्स, कि कितने राइट एंगल टर्न्स एक समकोण, एक सोल्जर, एक सैनिक बनाएगा व्हेन ही डज एन अबाउट टर्न, व्हेन ही डज एन वन, व्हेन ही डज ए मेक वन। यहाँ पर आएगा आपका मेक वन व्हेन ही डज मेक एन अबाउट टर्न। आपको ये बताना है, जैसे सोल्जर्स आपने देखे होंगे, जो सैनिक होते हैं उनकी जो परेड होती है, परेड में जब भी वो मूव करते हैं तो जैसे स्ट्रेट खड़े हैं, एक बार वो फ्रंट में उनका फेस होता है, तो जब उनको मूव करने को कहा जाता है तो वो एक स्टेप साइड में लेंगे, फिर एक स्टेप बैक में जाएंगे, फिर एक स्टेप इधर आएंगे और फिर वापस इधर आएंगे। तो वो 4 स्टेप लेते हैं जब वो मूव करते हैं, जब परेड वगैरह उनकी होती है तो वो 4 स्टेप में वापस उसी पोजीशन पे आते हैं। लेकिन इसने कहा है कि एक सोल्जर वन बनाने में, वन मतलब एक, जैसे आप यहाँ देखिए ये वन है, ठीक है, वन का मतलब है स्ट्रेट। तो मान लीजिए एक सोल्जर यहाँ पे खड़ा है, आपका जो सोल्जर है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये इसका फेस सामने है। अब इसको वन पोजीशन मतलब यहाँ से इसको बैक में जाना है, जैसे ईस्ट से वेस्ट में जाना है या नॉर्थ से साउथ में जाना है, उसके अपोजिट जाना है। जो पोजीशन में वो खड़ा है, जिस डायरेक्शन में वो खड़ा है उसके अपोजिट जाना है, उसके अपोजिट जाना है। तो ये देखो मान लीजिए यहाँ पे इसका फेस है, तो इसी के अपोजिट जाने में, यहाँ पर आने में एक बार तो ये इधर टर्न लेगा, एक बार इसका टर्न इधर आएगा, फिर इधर से ये वापस इधर जाएगा और इधर से वापस इधर आएगा, वापस फिर ये इधर आएगा, 4 टर्न में। लेकिन हमें केवल क्या करना है, इसको वन इस पोजीशन में लाना है। मतलब यहाँ खड़ा है तो इसके बैक में जाने में इसको कितने टर्न लेने होंगे, यहाँ है, यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से वापस यहाँ जाएगा। तो यहाँ से और यहाँ, यहाँ से यहाँ क्या हो गया, एक राइट एंगल हो गया। और फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर एक राइट एंगल हो गया। देखो हो गया ना स्ट्रेट एंगल, ये हमारा स्ट्रेट एंगल, इस लाइन पे ये स्ट्रेट एंगल बन गया। तो यहाँ से यहाँ घूमेगा, फिर इस साइड से उसका फेस इधर घूम जाएगा। तो ये आपके कितने राइट एंगल हो गए, इसमें 2 राइट एंगल्स। तो इसने कहा है हाउ मैनी राइट एंगल टर्न, टर्न मतलब कितनी बार वो राइट एंगल की शेप में घूमेगा। तो कितने टर्न लेगा वो राइट एंगल की शेप में, 1 बनाने के लिए 1 and 2। तो ही टेक 2 राइट एंगल टर्न्स या 2 टर्न्स टू मेक 1। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 13.2। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इन क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 13.3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।